भारतीय जनता पार्टी की सरकार है दिल्ली के अंदर में, 4-4 इंजन की सरकार है। और कल पूरे दिन, चाहे आप रेखा गुप्ता जी का शेड्यूल देख लीजिए या भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े लीडर्स का शेड्यूल देख लीजिए, शहीद आजम भगत सिंह की जयंती का कोई कार्यक्रम पूरे दिल्ली में कहीं ना तो सरकार की तरफ से किया गया, ना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि शहीद आजम भगत सिंह के विचारों से, उनके सपने का, उनके विजन का देश बने, समाज बने। और उन्होंने फिर से एक बार शहीद आजम भगत सिंह की जयंती को ना मना करके उन्होंने साबित कर दिया। तानाशाही है, क्या करना चाहते? ये देश बाबा साहब अम्बेडकर को पूछता है, ये देश बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को, शहीद आजम भगत सिंह के विचारों को पूछता है। कल शहीद आजम भगत सिंह की जन्मतिथि थी, जयंती थी। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में 10 साल तक थी और लगातार शहीद आजम भगत सिंह की जयंती मनाई गई। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, कोई वीडियो मैसेज देते थे या जो भी, चाहे कैबिनेट की मीटिंग हो, चाहे जो भी निर्णय सरकार लेती थी, आप सभी लोगों ने हमेशा देखा होगा कि नेताजी अरविंद केजरीवाल जी और हमारे मिनिस्टर्स ने, लीडर्स, सबके पीछे शहीद आजम भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर होती थी। कल शहीद आजम भगत सिंह की जयंती थी। आम आदमी पार्टी कार्यालय में शहीद आजम भगत सिंह की जयंती मनाई गई। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है दिल्ली के अंदर में, 4-4 इंजन की सरकार है। और कल पूरे दिन, चाहे आप रेखा गुप्ता जी का शेड्यूल देख लीजिए या भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े लीडर्स का शेड्यूल देख लीजिए, शहीद आजम भगत सिंह की जयंती का कोई कार्यक्रम पूरे दिल्ली में कहीं ना तो सरकार की तरफ से किया गया, ना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया। एक बार फिर से शहीद आजम भगत सिंह के प्रति भारतीय जनता पार्टी की जो नफरत है, वो नहीं चाहते कि शहीद आजम भगत सिंह के विचारों से युवा प्रेरित हों। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि शहीद आजम भगत सिंह के विचारों से, उनके सपने का, उनके विजन का देश बने, समाज बने। और उन्होंने फिर से एक बार शहीद आजम भगत सिंह की जयंती को ना मना करके उन्होंने साबित कर दिया है। कल पूरे दिन खास करके युवा लोग, सभी लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि शहीद आजम भगत सिंह को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के क्या कार्यक्रम है, क्योंकि हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी 10 साल तक दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। हर साल शहीद आजम भगत सिंह की जयंती मनाती थी सरकार भी और पार्टी भी। कल हमारी पार्टी ने मनाया अपने मुख्यालय पे, पर भारतीय जनता पार्टी ने कोई कार्यक्रम नहीं रखा। और इससे साबित होता है कि शहीद आजम भगत सिंह से भारतीय जनता पार्टी नफरत करती है। वो नहीं चाहती है शहीद आजम भगत सिंह के विचारों का प्रचार हो, प्रसार हो, उससे युवा प्रेरित हो, समाज में प्रेरणा जगे और देश उनके विजन पे आगे बढ़े। 10 सालों से दिल्ली सरकार भगत सिंह जी का जन्मदिन मनाती आई है और उसमें हम भी, हमारी संस्था भी अच्छे से उसमें शिरकत करती थी और भगत सिंह के परिवार से कोई ना कोई उस प्रोग्राम में आता था। लेकिन इस साल जैसा कि पिछले 10 सालों में हो रहा था, तो वो जन्मदिन नहीं मनाया गया। उसकी वजह से हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी अन्य संगठन हैं जो भगत सिंह जी का जन्म महोत्सव मनाते हैं, जयंती मनाते हैं, वो सब इस बात से है जो खफा है कि भाई आप हमारे आइकॉन, जिनको हम अपना लीडर मानते हैं युवा लोग, तो उनका जन्मदिन क्यों नहीं मनाया गया। ऐसा ही लगता है कि जैसे भगत सिंह को बीजेपी सरकार इग्नोर कर रही है और उसकी वजह से है हमारा संगठन या हमारे जैसे बहुत लाखों संगठन ऐसे हैं जो निराश हुए हैं। बीजेपी सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमारे शहीदों की वजह से हम आज यहाँ पे हैं। हमारे क्रांतिकारी नेता भगत सिंह जी हैं जो हम उनको बहुत मानते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि दिल्ली सरकार ने ये अच्छा काम नहीं किया है जो जन्मदिन नहीं मनाया। हम आशा करेंगे कि आगे कभी अगले साल से है जो ये प्रोग्राम कंटिन्यू करें और हमारे जैसे युवाओं का है जो हौसला बढ़ाए। पहले तो दिल्ली सरकार में सभी दफ्तरों में, मंत्रियों के, अधिकारियों के, सबके दफ्तर में पीछे शहीद भगत सिंह जी की फोटो होती थी। इन्होंने पहले तस्वीर को हटाया और ये पूरी तरीके से चाहते हैं कि लोगों के मन से, विचार से शहीद आजम भगत सिंह को एकदम खत्म कर दिया जाए। उसी की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आप इसको क्रोनोलॉजी समझ सकते हैं
पहले इन्होंने तस्वीर हटाई, सभी अधिकारियों के दफ्तर से तस्वीर हटाई, मंत्रियों के दफ्तर से तस्वीर हटाई। अब वो जयंती नहीं मनाएंगे, शहीदी दिवस नहीं मनाएंगे। तो हम लोग इस चीज का कड़ी निंदा करते हैं, इसका विरोध करते हैं कि किस तरीके से भाजपा देश को आगे बढ़ाना चाहती है, किस तरफ भाजपा लेके जाना चाहती है, क्या करना चाहते हैं। ये देश बाबा साहब अम्बेडकर को पूछता है, ये देश बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को, शहीद आजम भगत सिंह के विचारों को पूछता है। शहीद आजम भगत सिंह कौन थे? 23 साल का एक ऐसा युवा जिसने देश के लिए सर्वोच्च न्यौछावर किया। वो क्यों किया? ताकि देश के युवा जगें, उठें, देश के लिए जो है सो खड़े हो, अंग्रेजों से लड़ें। जिसका नतीजा क्या हुआ? 1931-32 के अंदर में शहीद आजम भगत सिंह ने अपनी शहादत दी थी और उसके बाद देश के युवा एकत्रित हुए, इकट्ठे हुए, जिसका नतीजा हुआ कि अगले कुछ सालों में ही अंग्रेजों को देश छोड़कर भागना पड़ा। 1947 में हमें आजादी मिली थी। तो इसलिए शहीद आजम भगत सिंह हमारे लिए जो सो प्रेरणा के स्रोत है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया, एक ऐसा संविधान दिया जो कि देश का, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और सबसे बड़ा लोकतंत्र आज भी संविधान की वजह से सक्सेसफुली चल पा रहा है। यह संविधान की ताकत है। तो ये नहीं चाहते हैं कि इसका विचार प्रसार हो, इन विचारों पर देश चले, आगे बढ़े। तो इसलिए ये लोग नफरत करते हैं। शहीद आजम भगत सिंह से भी नफरत करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर से भी नफरत करते हैं। और ये समय समय पर अपने नफरत को इजहार करते रहते हैं। पहले कभी तस्वीर के माध्यम से करते हैं, कभी जयंती ना मनाकर करते हैं, कभी शहीदी दिवस ना मना के करते हैं। तो ये तो हमने देखा और इसी बात को हम लोग कर रहे हैं। अभी तो हमारा सहयोगी दल कोई भी नहीं है। हम तो बार बार कह रहे हैं कि जब भी बात देश की आती है, अभी सोनम वांगचुक की बात थी, एक भी कांग्रेस के नेता ने कुछ नहीं कहा, किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन हम लोग देश की जनता के प्रति जवाबदेह हैं, प्रतिबद्ध हैं। जब भी बात ऐसी होगी जहां पर हमारे शहीदों का अपमान किया जाएगा, बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान किए जाएंगे, हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, सड़क पर भी उतरेंगे, उस आवाज को भी बुलंद करेंगे और उसका विरोध भी करेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।